जन्मों के पुण्य उदय हुए हैं। ऐसी दिव्य कथा हम आप सबने सुनी है। मेरी माँ पार्वती मैया और भगवान शिव को कई दिनों तक निवास किया और परिवार को बांधकर कैसे रखना, परिवार को कैसे संजोना उसके हाथ में है। आज ऐसी स्थिति है कि हमारी बेटी किसी के घर में जाए तो अपन सोचते हैं कि मेरी बेटी तो रानी बनकर रहे और दूसरी की बेटी हमारे घर में आवे तो वो नौकरानी बनकर रहे। आपके नहीं बोल रहा मैं, तो आप तो सब आप ऐसे होते तो आप कथा में कैसे आते? आपके नहीं बोल रहा, पर ऐसी स्थिति है। फिर माँ की बेटी तो महारानी बननी चाह रहा है और महारानी ने पहली गर्म हाथ से समझा भेजे कि बेटी उधर जा तांडव करना। और आपने बहु रानी आवाज में बहु रानी ने बात करके नाना साहब माँ तो बहु रानी ऐसी छवा है बिल्कुल गाय का समान बोले ही बोला है। तो बच्चों बताओ, एक बहू एक स्त्री की, देखो आपकी प्रशंसा आप सुनने के लिए तैयार है तो थोड़ी सी आपके प्रति जो सेवा है उसको भी सुनने का भाव रखिए। तो सच्चे दरबार की कभी भी एक पतिव्रता नारी को अपने पति से ज्यादा ऊंची बात ऊंचे ध्वनि के द्वारा भगवान उनसे बात नहीं करनी चाहिए। पति में ही परमेश्वर मानकर उनकी सेवा करें, नित्य उठकर पति देवताओं को प्रणाम करें। कौन कौन अभी यहाँ पे बैठे हैं उनमें कौन कौन करते हैं पति देवता? आप भी बैठे हैं उनमें कौन कौन करते हैं? वो माता जी सत्यानंद माता जी बोले और पति आपको कितनी बार करते हैं? एक बार भी नहीं। इतने सब पति देवता उपस्थित नहीं है ना, बाकी उनसे पूछे स्वाभाविक रूप से हमको कहेंगे महाराज एक दो बार साल में ही हमको करती होगी, बाकी रोज हमको करना है। बहुत ही सुंदर ब्राह्मण भक्तियों ने पतिव्रता नारी के बारे में हमको सुंदर सा उपदेश किया। और वैसे आता है कि एक पत्नी को अपने पति का नाम लेते हुए नहीं बोलना चाहिए। आजकल तो पति को पत्नी का नाम और पत्नी को पति का नाम लेना चाहिए। आज तो तुरंत और उसमें उस लहजे में बैठ लगावा ना कर लिया। ये वास्तविक रूप में भले मैं व्यास मंच पर बैठा हूं, पर ऐसा नहीं करना चाहिए। उनको एक सम्मानीय नाम से जिससे वो सुने। अब आजकल माता जी पहले तो कोई बाल गोपाल होता ना घर है, तो बाल गोपाल होता तो मतलब पिताजी तो हमारे पिताजी की सुनाई की कहानी है। मैं पहले तो मैं कहाँ देखने गया था, मेरे पिताजी की सुनाई की। हमारा जन्म हुआ था तब पिताजी एक मतलब 6-6 महीने तक तो वो हाथ में लेकर भी नहीं देख पाते थे। और आज तक तो बेटे बेटी को जन्म हुआ ना तो सब मेरे पिताजी लगा और पिताजी वो रखते पिताजी है। माता जी को तो इतना फ्री कर दिया गया है, ये तो मेरी सेवा है, ये कहाँ और फिर बोलेंगे कैसे ये सौभाग्य कब मिला, कैसे कब मिलेगा। और पहले बेटे बेटी को मूवी देखते तो और अच्छा बेटे बेटी को हाथ में लेते थे तो भी शर्म आते थे कि सासू जी क्या बोलेंगे, ससुर जी क्या बोलेंगे। अब तो आपके के लिए आप तो कोई पूछो तो ये मेरा शेर है, अरे भाई शेर क्यों बना रहे हैं उसको, वो शेर तो फिर खाएगा, वो इसको इंसान ही बना होगा। कोई पूछो तो रेडी है तो अपना मंगल शेर है, अरे भाई शेर मत बनाओ उसको इंसान ही बनाए रखो, शेर तो कब धाड़ मारकर खा जाएगा पता नहीं चलेगा। इसीलिए बहुत ही सुंदर संदेश दिया। पतिव्रता नारी को घर को साफ रखना चाहिए, कम खर्चा करना चाहिए कि पति जितना कमाए उससे कितना ज्यादा बच सके, कम से कम खर्चा करे। जो पति तीर्थ यात्रा में जाकर उन्हें आकर उनको स्त्री प्रणाम कर लेती तो जितना तीर्थ यात्रा पति करके आए हैं उतना लाभ मिल जाता है। और पत्नी को पति की आज्ञा का पालन करना चाहिए और पत्नी कोई भी व्रत करे तो भी व्रत से पहले पति से आज्ञा ले।
नहीं भोजन कर ले और व्रत रखे तो भी ये व्रत रखूंगी। पत्नी यदि पति में निष्ठा हो तो त्रिदेव से भी बढ़कर यदि उनकी सेवा करेंगे तो भगवान ठाकुर जी भगवान शिव की सेवा के समान। अब ऐसा पत्नी के बारे में तो बहुत है पर ज्यादा कह दूंगा मैं, मेरी बात सुनवा। समय का अभाव है और बल सच्चे दरबार की, संतोषी माता की, संतोषी महिला मंडल की जय। मैंने जो भी बात कही है एक भी दुर्गुण आप में नहीं है, आप सब गुण वाले हैं क्योंकि आप कथा में आए हैं। संतोषी माता मंडल आप रात दिन अपने लिए तो तले बजाओ। मैंने ये जो बात नहीं है इसलिए कही कि ये कथा यूट्यूब नहीं है तो वो जो सुनने वाले हैं उनके मन में परिवर्तन हो। और सुनने वाले में क्या बता पंडितानी जी सुन रहे हैं उनके देखिए ये विनोद की बात है पर वास्तविक रूप में सच्चा साथी कोई है तो पति पत्नी का जो संबंध है दुनिया का साथ छोड़ देंगे पर पति पत्नी वृद्धावस्था एक ऐसी अवस्था है हर समय एक क्षण में आपने पानी पिया नहीं पिया, आपने ये किया नहीं किया, उनका संबंध एक दूसरे के विचार में तो जीवन को बहुत सहजता से जिया जा सकता है। और बात में आजकल तो ऐसा होता है कि तुमने मेरे लिए किया क्या, तुमने मेरे लिए किया क्या, क्या करना है, क्या ब्रह्मांड उठाने लायक क्या करें। उदाहरण नहीं देना भैया, कभी उनको मन में ऐसा ना लगे कि मैंने क्या कर लिया है। उनको आप उनका विश्वास है, उनके जीवन का आधार है आप कि उनके जीवन को कैसे खुशहाली से एक पत्नी भर सकती है। तो अपने पति देवताओं की खूब से श्रद्धा से सेवा करें और श्रद्धा से ही सेवा उनसे करवाएं। आगे मां भगवती और भगवान शिव पधारे हैं कैलाश पर्वत पर और वहां विराजमान होकर दिव्य लीलाएं होती है। करही विविध विधि भोग विलासा जनन समेत बसई कैलासा हरि गिरिजा विहार नितनयो नहीं विदित कुल काल रच गया हूँ। भगवान विहार करते हैं। इधर भगवान का विवाह क्यों हुआ? क्योंकि तारकासुर नाम का दैत्य है, उससे भगवान के पुत्र के द्वारा उसका उद्धार होगा। इधर मां भगवती और शिव विहार करने लगे। सभी देवता वहां आए और देवता आकर भगवान से प्रार्थना करने लगे। तो उस समय भगवान शिव और मां पार्वती विहार कर रही थी, पर बिना समय असमय जानकर सभी देवता वहां आए और उनके विहार को भंग किया। तो मां पार्वती रुष्ट हुई। पार्वती ने सभी देवताओं को श्राप दिया कि आपके पूरे सब भंगिया हो जाएगा। और भगवान शिव के द्वारा जो स्खलित उनका एक सुंदर शिव के द्वारा जो पसीना था उसके द्वारा जो उनका एक सुंदर सा सभी देवता आए और सभी देवता ने मां भगवती के जो भाव था भगवती से प्रार्थना करने लगे कि हे मां आप हमें क्षमा कीजिए, हम आपके द्वार जो आए हैं हमारे जीवन में बहुत बड़ा कष्ट है क्योंकि तारकासुर का नाम का जो दैत्य है वो सभी देवताओं को परेशान करता है और हमारी अपनी भी बहुत मजबूरी है। मां भगवती से प्रार्थना की। जो शिव का जो तेज था, शिव और पार्वती के मिलन का, उस तेज को भगवान अग्नि ने कबूतर का रूप बनाकर अपने चोंच में धारण किया। और उस तेज को क्योंकि अग्नि ने कबूतर का रूप बनाया तो अग्नि सब देवताओं का मुख है, तो सब देवता जो थे वो गर्भवती हो गए थे, उनके गर्भ धारण हो गया देवताओं के। सब भगवान शिव से प्रार्थना की तो सबने वमन किया और वमन से सबका शरीर जलने लगा। सबने भगवान से प्रार्थना की तो अग्नि देवता ने जाकर वो जो भगवान शिव का जो तेज था उस तेज को जाकर सप्तऋषियों की जो पत्नी थी नहाने के लिए आई थी भगवती गंगा में, तो वहां सप्तऋषियों की पत्नी में जो 6 ऋषियों की पत्नी थी उनके अंदर उस तेज को विद्यमान किया
और वो 6 पत्नियां, ऋषि पत्नियां जैसे ही गई ऋषि के पास में, तो ऋषि ने कहा कि ये गर्भ कहां से लेकर आई हो। तो उन्होंने भगवान से क्षमा प्रार्थना की और उन्होंने भी अपना गर्भ गिरा दिया और वो भगवान का जो दिव्य तेज था वो गंगा मैया में प्रवाहित हुआ और उनसे एक सुंदर से बालक का जन्म हुआ। बोले कार्तिकेय भगवान की। और इधर जो तेज था वो उधर प्रवाहित हुआ, तो इधर क्या हुआ कि भगवान जो कार्तिकेय हैं, कार्तिकेय भगवान धीरे 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 बड़े होने लगे और 6 कृत्याएं थी वो लेकर आई भगवान कार्तिकेय भगवान को, और उन्होंने भगवान को स्तनपान करवाने के लिए कहा। तो अब वो 6 थी और भगवान कार्तिकेय 1 थे, तो उनको स्तनपान कैसे करें? उनकी प्रसन्नता के लिए भगवान ने, कार्तिकेय भगवान ने अपने 6 मुख बनाए, इसीलिए उनको बोलते षडहर, और अपनी माता मानकर स्तनपान किया। और धीरे धीरे भगवान, क्योंकि कार्तिकेय तो भगवान शिव के तेज हैं, तो शिव के ही पुत्र के कारण बड़ा ही विशाल उनकी आभा है, शोभा है। चारों तरफ सभी देवता उनकी प्रशंसा करने लगे, उनकी पूजन करने लगे। इधर भगवान शिव से माता पार्वती ने कहा कि आपका जो तेज है वो कभी नष्ट नहीं हो सकता है, इसीलिए वो कहाँ है? तो सब से पूछा, सब देवताओं से जानकारी ली, तो पता चला कि वो क्रौंच पर्वत के वहां कार्तिकेय रूप में आपके बालक ने जन्म लिया है। भगवान माँ पार्वती और भगवान शिव उनके पास में आए और शिव ने कार्तिकेय को अपने साथ में कैलाश पर्वत पर लाए हैं। एक तस्मिन् वसरी तातं विश्वामित्र प्रतापवान प्रेरितो विधिना तत्र गच्छ प्रीतो यदृच्छया। और उनको भगवान शिव ने उनका अभिषेक किया पुत्र रूप में, और सभी देवताओं ने भगवान कार्तिकेय जी को आशीर्वाद प्रदान किया है। और आगे आप सब जानते हैं कि भगवान का जन्म हुआ और सब देवताओं ने, भगवान शिव ने त्रिशूल प्रदान किया, पिनाक प्रदान किया, ब्रह्मा जी ने वेद यज्ञोपवीत प्रदान किया, मां गायत्री ने कमंडलू प्रदान किया, ऐरावत हाथी इंद्र ने प्रदान किया, वरुण देवता ने पास प्रदान किया, कुबेर जी महाराज ने गदा और गरुड़ जी ने मयूर वाहन प्रदान किया भगवान कार्तिकेय को। और सुंदर सी भगवान कार्तिकेय भगवान का सुंदर सिंहासन पर बिठाकर तीर्थ जल से अभिषेक किया और कार्तिकेय भगवान से प्रार्थना की कि तारकासुर जो दैत्य है उसका वध कीजिए। सभी देवताओं की प्रसन्नता के लिए भगवान कार्तिकेय ने तारकासुर का वध किया। बोले भक्तवत्सल भगवान की। और आगे भगवान एक दिन माँ पार्वती स्नान कर रही थी, तो माँ पार्वती की सखियों ने कहा कि अरे आपके भोलेनाथ के तो इतने गण हैं, आपकी कोई सेवक नहीं है माँ, जब भी इनकी इच्छा होती है, हम कभी स्नान कर रहे हैं कभी बैठे हैं तो ये बार बार आते जाते हैं, तो आपका भी कोई गण हो। तो एक बार माँ भगवती ने स्नान करते हुए अपने जो बल का जो मेल था, मेल से भगवान गणेश जी का स्वरूप बनाया एक पुत्र का, और पुत्र रूप में भगवान गणेश जी को उत्पन्न किया और उनको कहा कि आप हमारी रक्षा के लिए द्वारपाल बनकर यहाँ बैठे हैं। अब वो माँ पार्वती का द्वारपाल बनकर गणेश जी महाराज जी वहां बैठे हैं। बोली गणेश जी महाराज की जय हो। और भगवान वहां सुंदर सा स्वरूप है, भगवान विराजमान है द्वारपाल बनकर एक लकड़ी लेकर। इधर भगवान शिव के गण आते तो वो सबको रोकते। शिव के गण ने जाकर भगवान शिव से कहा कि भगवान माता पार्वती के बाद एक नया गण कौन आ गया जो हमको माता से मिलने से रोकता है। भगवान शिव गए, ब्रह्मा विष्णु, ऐसा वर्णन आता है कि ब्रह्मा विष्णु भी वहां गए, पर ब्रह्मा विष्णु को भी भगवान गणेश जी ने हरा कर भगा दिया। तो भगवान शिव खुद आए, भगवान शिव पर भी गणेश जी महाराज ने प्रहार किया। भगवान शिव क्रोधित हुए और त्रिशूल से भगवान गणेश जी महाराज का धड़ से सर अलग कर दिया। मां भगवती कोप करने लगी, विलाप करने लगी, तो चारों ब्रह्मांड में चारों तरफ जो ब्रह्मांड है वो डरने लगे। सभी देवी देवता मां भगवती की शरण में आए कि कहीं अभी ही पूरा ब्रह्मांड नष्ट न हो जाए। मां भगवती से प्रार्थना की तो मां भगवती ने कहा कि यदि आप मेरे पुत्र को पुनः सर लगाओ, जीवित करो, तो मैं ये प्रलय होने से रोकूं और आप मेरे पुत्र को प्रथम पूज्य आशीर्वाद प्रदान कीजिए। भगवान शिव ने कहा कि देवी ऐसा ही होगा। सब देवताओं ने प्रार्थना की। भगवान शिव ने अपने गण को उत्तर दिशा की ओर भेजा और एक हाथी का सर लाकर भगवान गणेश जी महाराज को पुनर्जीवित किया है। बोले गणेश जी महाराज की। और इधर भगवान गणेश जी महाराज बालक रूप मध्य में लीलाएं करते हैं। धीरे धीरे कार्तिकेय महाराज और भगवान गणेश जी महाराज बड़े हुए
और दोनों विवाह योग्य हुए। माँ पार्वती और गणेश शंकर भगवान ने विचार किया कि दोनों का विवाह करें, पर विवाह कैसे करें? तो उनको कहा कि जाकर समस्त ब्रह्मांड की प्रदक्षिणा करके आई तो आपका विवाह जो पहले करके आएगा उनका विवाह करवाएंगे। तो कार्तिकेय भगवान और गणेश जी महाराज दोनों ने विचार किया। कार्तिकेय जी का जो वाहन है वो मयूर है, तो वो तो जल्दी आने लगे कि मैं जल्दी जाकर आ जाऊंगा। और गणेश जी महाराज का वाहन मूषक है, तो मूषक धीरे धीरे चलता है। तो गणेश जी ने मन में विचार किया कि भाई कार्तिकेय जी तो जल्दी आएंगे। तो गणेश जी ने अपने माता पिता पार्वती मैया और भगवान शिव की ही प्रदक्षिणा कर ली और भगवान शिव और माता पार्वती से कहा कि है माता पिता आप ही मेरे जीवन के आधार है, और आपसे बढ़कर बंधुओं माताओं गणेश जी का कितना बड़ा संदेश है कि जीवन में जो अपने माता पिता की सेवा नहीं करता, माता पिता के प्रति श्रद्धा नहीं करता, तो आप और मैं एक कोई भी क्यों ना हो, ज्योतिर्लिंग क्या दुनिया के कौन से भी ब्रह्मांड में किसी भी देवी देवताओं के पास चले जाए और हमें भगवान की प्राप्ति कभी नहीं हो सकती। इसलिए सबसे बड़े कोई देवता है हमें जन्म देने वाले, वो अपने माता पिता है। माता पिता की प्रति निष्ठा भगवान से भी ज्यादा निष्ठा हो तो माता पिता के प्रति हो, अपने गुरु के प्रति हो। भगवान गणेश जी महाराज ने प्रदक्षिणा की, भगवान शिव और माता पार्वती बहुत ही प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर भगवान गणेश जी महाराज का देखिए ये जो कथाएं होती है, कथाएं केवल ऐसी नहीं होती कि ये कथा मैंने सुना दी और ये सुनकर आप ऐसा है कि इस कथा से एकदम आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन हो जाएगा। इस कथा को जब तक हमारे जीवन में हम नहीं उतारेंगे, कथा तो 1000 बार आप ही पढ़ते हैं और मैं भी पढ़ ही रहा हूँ, इससे हमारे जीवन में परिवर्तन नहीं होगा तो कथा का कोई प्रभाव नहीं होगा। इसलिए प्रयास करें। देखिए ये तो अपनी महिमा बताएगी, जब भी आपको जरूरत पड़ेगी भगवान की कृपा होगी, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि ये सामर्थ्यवान है, पर हमारे जीवन में भी उनके द्वारा परिवर्तन हो। इधर विष्णुजी की 2 पत्नियां भी एक रिद्धि सिद्धि के भगवान गणेश जी महाराज का विवाह करवाया। इधर कार्तिकेय जी आए, कार्तिकेय जी ने आकर देखा कि इधर गणेश जी का विवाह हो गया है, तो भगवान से क्रोधित हुए और क्रौंच पर्वत पर जाकर विराजमान हुए। अभी मैं आपको कथा सुनाऊंगा। जो मल्लिकार्जुन भगवान विराजमान है वो वहां भगवान कार्तिकेय जी से मिलने जाते हैं। आगे कथा आपकी है 12 ज्योतिर्लिंग भगवान की, सूक्ष्म रूप में मैं आपको सुनाता हूँ। देखो भैयाओं, आप सब विचार करते होंगे कि पंडित जी कथा बहुत जल्दी बोल रहे हैं, पर आप सब भाव जानते हैं ना कि ये कथाएं, ये सब चीजें बहुत विस्तार का समय है और यहाँ समय का इतना अभाव है। जैसा हो सका आप सबसे प्रार्थना है कि मैं 12 ज्योतिर्लिंग की कथा बोल रहा हूँ, आप सब अपने सर पर पल्लू ढक लें और बड़ी श्रद्धा भाव से 12 ज्योतिर्लिंग की कथा सुने। केवल 12 ज्योतिर्लिंग की कथा सुनने से हमें 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन का लाभ होता है और संपूर्ण शिव महापुराण कथा सुनने का श्रवण लाभ होता है। 12 ज्योतिर्लिंग है, 12 ज्योतिर्लिंग में सोमनाथ जो ज्योतिर्लिंग है भगवान सौराष्ट्र में, वहां उनके दर्शन करने से क्षय कुष्ठ रोग सभी विनाश होते हैं, सभी अभिष्ट की सिद्धि मिलती है। मल्लिकार्जुन श्रीशैल में विराजमान भगवान है, वहां जो भी उनके दर्शन करता है उनके घर में धन की कभी कभी नहीं होती और सभी रोगों से मुक्ति होती है, सभी कामनाओं की पूर्ति होती है। जो भगवान महाकालेश्वर भगवान का दर्शन करता है उज्जैन में विराजमान महाकाल भगवान के दर्शन करने मात्र से वो माँ के गर्भ में पुनः नहीं आता और भगवान के धाम में निवास मिलता है। महाकाल भगवान की, ओंकारेश्वर भगवान की महिमा है ओंकार में कि जो ओंकारेश्वर भगवान के दर्शन करता है उसके जीवन में भगवान ओंकारेश्वर भगवान सभी कामनाओं को पूर्ण करते हैं। और वो ही काम जो महाकाल भगवान के हमने सुना कि उन्हें भी पुनः गर्भ में नहीं आना पड़ता और भगवान की अचल भक्ति मिलती है। ओंकारेश्वर महादेव की, भगवान केदारेश्वर भगवान की महिमा है जो हिमालय में विराजमान है। उनकी पूजन करने से, उनको जल चढ़ाने से पुनर्जन्म नहीं होता और मानव जीवन की सार्थकता मिलती है और हमारे जीवन में जो भी दुखी व्यक्ति है उनके सभी दुखों का नाश होता है भगवान केदारेश्वर भगवान के दर्शन करने से। भीम शंकर डाकिनी में भगवान श्री भीम शंकर विराजमान है। दीनहीन कोई भी व्यक्ति, दुखी व्यक्ति
कितनी बड़ी से बड़ी विपत्ति क्यों ना हो, उनके दर्शन मात्र से सभी विपत्तियां दूर होती है। बोली नीमा शंकर महादेव की। काशी में विराजमान भगवान विश्वेश्वर काशी विश्वनाथ, हजारों हजारों पाप किया हुआ व्यक्ति भी उनके सामने जाए, पिशाच के समान कोई व्यक्ति भी हो, कोई भगवान के वहां जाकर अपने आप को समर्पित करे तो भगवान उन्हें स्वर्ग से भी श्रेष्ठ जगत प्रदान करते हैं। बोली काशी विश्वनाथ भगवान की। आप सब सुनते हैं कि काशी में भगवान शिव ही उनको राम मंत्र का जाप देते हैं और मोक्ष प्रदान करते हैं। और त्र्यंबकेश्वर में जो भक्ति पूर्वक उनके दर्शन करता है, नासिक में उनको प्रणाम कर लेता है, वो सभी पापों से मुक्त हो जाता है, संपूर्ण कामनाएं पूरी करते हैं भगवान त्र्यंबकेश्वर भगवान और उनको मोक्ष प्रदान करते हैं। बोले त्र्यंबकेश्वर भगवान की। और सभी वैद्यनाथ भगवान, चित्ताभूमि वैद्यनाथ भगवान सभी पापों से मुक्ति करने वाले हैं और सभी प्रकार की कामनाओं को पूरी करने वाले भगवान महादेव हैं। और नागेश्वर भगवान दारुक वन में आपने नागेश्वर भगवान के दर्शन किए होंगे, द्वारिका प्रधानित वहां नागेश्वर भगवान समीप है। वहां तीनों लोकों में जितनी जो भी कामना है, इस ब्रह्मांड में ऐसा कोई भी कार्य नहीं जो आप भगवान नागेश्वर भगवान से मांगे और वो न दे पाए, वो सभी वर देने में समर्थ है। जो भी जीवन की कामना है भगवान नागेश्वर भगवान की जरूर दर्शन करें। रामेश्वर भगवान की महिमा है कि उनको गंगा जल चढ़ाएं, तो गंगा जल हरिद्वार से लेकर गंगा जल रामेश्वर भगवान को चढ़ाएं तो जीवन मुक्त एक पीढ़ी नहीं 7 पीढ़ियों का उद्धार होता है। बोली रामेश्वर भगवान की। घुष्मेश्वर भगवान उनका पूजन और दर्शन करते हैं तो सभी सुखों की वृद्धि होती है और जीवन में किसी भी प्रकार का दुख नहीं होता। मानव द्वादश ज्योतिर्लिंग का यही भाव है कि जो द्वादश ज्योतिर्लिंग मानव जीवन मिला है तो 12 ही ज्योतिर्लिंग के जरूर आप दर्शन करें। और आप यदि सामर्थ्यवान नहीं है, घुटने दर्द करते हैं और आप जा नहीं सकती है, पैसों से भी सामर्थ्यवान नहीं है, तो जीवन में यदि मौका मिले तो एक बार शिव महापुराण की कथा जरूर अपने घर में करवाएं। शिव महापुराण कथा करवाने से हमें 12 ज्योतिर्लिंग और ब्रह्मांड में जितने भी तीर्थ स्थल है और 4 धाम है उन सभी के दर्शन का लाभ मिलता है और हमारी 7 पीढ़ियां नहीं 21 पीढ़ियों का उद्धार होता है। बोले शिव महापुराण की। और आगे जो 28 प्रकार के नरक होते हैं, उन नरकों में जैसे जो माता पिता और गुरु की सेवा नहीं करता, उनकी मुख को कीड़ों से युक्त विष्ठा भरकर उनको यातना दी जाती है। जो शिव मंदिर में बगीचा कूप आदि को नष्ट करता है, उनको कोल्हू में लगाया जाता है। जो पर स्त्री गमन करता है, उनको तपती हुई लोहे की स्त्री को आलिंगन किया जाता है। जो सज्जनों की निंदा करता है, उनके कान में कील ठोकी जाती है। ये नरकों का वर्णन। ऐसे 28 प्रकार के नरक हैं। मानो हमारे जीवन में सबसे बड़ा सूत्र ये ले लो कि हम किसी का अच्छा नहीं कर सकते, कि मारो अच्छा ना हुआ है, मारो दान पुण्य ना हुआ है, मैं भगवान के मंदिर में ना जा सकूं, तो आप मत करो। आप कोई दूसरा करता हो तो उसको आप विघ्न मत करो। आप उनका सहयोग नहीं कर सकते तो उनको रोको कभी मत। ये सबसे बड़ी सेवा है भगवान। बोले शंकर भगवान की। और जो ब्राह्मण को जूता खड़ाऊ दान करता है, उनको भगवान घोड़े पर बैठाकर यमपुरी में ले जाते हैं। जो छाता दान करता है, उनको भगवान छाया में ले जाते हैं यमपुरी में। और जो सीढ़ी का दान करता है, उन्हें भगवान रथ में बैठाकर ले जाते हैं। जो सैया दान करता है, उनको भगवान विश्राम देते हुए यमपुरी में ले जाते हैं। जो फूलों का बगीचा लगाता है, उनके लिए भगवान पुष्प विमान लेकर आते हैं। और जो सोना दान करता है, उनके सभी कष्ट भगवान दूर करते हैं। और जो सभी दानों में सबसे श्रेष्ठ जो दान है, वो अन्न दान है। जो अन्न दान करता है, उनके जीवन में बड़े से बड़ा कोई भी कष्ट हो तो भगवान दूर करते हैं। और भूमि दान और गाय दान की विशेष महत्वता बताई है। ये सब दान श्रेष्ठ है, पर ये दान कब श्रेष्ठ है? जब भगवान के प्रति श्रद्धा हो। श्रद्धा नहीं है, करोड़ रुपए भी दान कर दिए तो उसका कोई फल नहीं है। आगे शिव महापुराण की महिमा बताई है। जो मनुष्य शिव महापुराण को बड़ी श्रद्धा और भाव से सुनता है और करवाता है, उन्हें शिव लोक की प्राप्ति होती है। शिव महापुराण श्रवण करने से मनुष्य मात्र निष्पाप हो जाता है।
आज से शिव महापुराण सुनी तो शिव महापुराण में आपको ऐसी ऊर्जा प्रदान कर देगी कि आपके अंदर जो नेगेटिविटी आती है, आप बार बार बुरी विचार सोचते हैं, वो आपको दूर कर देगी शिव महापुराण। तो कम से कम यहाँ से जाए तो ऐसा ऊर्जावान बनकर जाए कि हमारे संपर्क में भी कोई व्यक्ति आ जाए तो उनमें ऊर्जा बनकर आए। तो शिव महापुराण व्यक्ति के सभी पापों को नष्ट कर शिव का भक्त बनाती है और पवित्र बनाती है। और जो मनुष्य भक्ति युक्त शिव महापुराण का एक श्लोक, आधा श्लोक और शिव महापुराण को सुनता है तो संपूर्ण भोग को प्राप्त कर शिव पद को प्राप्त होता है। बोले शिव महापुराण की जय हो। आइए सब मिलकर शिव महापुराण का एक अंतिम श्लोक है, इस श्लोक को आप और हम सब मिलकर बोलेंगे और आप और सब मिलकर बोलेंगे। वो एक श्लोक बोलने मात्र से संपूर्ण शिव महापुराण सुनने का लाभ मिलता है। आप सब, मैं उच्चारण करूं, आपको मेरे साथ में धीरे धीरे उच्चारण करना है। संस्कृत में है, धीरे धीरे उच्चारण करूंगा, बोलिए। और जो मैया, मान लो हमारी मैया ने अध्ययन नहीं किया, पढ़ाई नहीं की, तो हमारी मैया मान लो संस्कृत उच्चारण नहीं कर सकती, या कोई भी मैया ऐसे यहाँ विराजमान, तो मैयाओं आप केवल सुनने मात्र से भी आपका कल्याण होगा। और जो बोल पाए तो आप जरूर मेरे साथ में बोले। एतत् शिव पुराणस्य, एतत् शिव पुराणस्य वस्तुः वक्तुः वक्तुः श्रोतुश्च सर्वदा सगणः ससुतः सांबः सं करोतु स शंकरः। हाथ जोड़िए। एतत् शिव पुराणस्य वक्तुः श्रोतुश्च सर्वदा सगण ससुत सांब संकरोतु स शंकरः। भगवान महादेव अपने परिवार सहित यहाँ विराजमान होते हैं। सभी ऋषि मुनि, सभी देवगण यहाँ विराजमान होते हैं। उन सब से आप और हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे, भगवान आप सब हमें आशीर्वाद प्रदान करें और आप सब मैयाओं ऐसा संकल्प लेकर जाएं कि भगवान हमें भी ऐसी सामर्थ्य का प्रदान करें कि भगवान शिव महापुराण के रूप में हमारे घर पर भी आए। और भगवान ऐसा मौका हम सबको दे, क्योंकि आपके एक की कथा करवाने से केवल मनुष्य मात्र नहीं, यहाँ पर आसपास में कोई जीव जंतु भी होगा तो उनको भी मोक्ष प्रदान होगा माताओं। इसीलिए यहाँ जहाँ जहाँ ये ध्वनि जाती है वहाँ का कई कई योजन का जो भाव है वो सब विस्तार हो, शुद्ध होता है, पवित्र होता है। इसलिए जीवन में मनुष्य जीवन मिला है तो एक बार जरूर आप पुराण का वाचन कराएं। आप भले शिव महापुराण, भागवत पुराण, ऐसा नहीं कि अब यहाँ शिव महापुराण सुनने आए हैं, आप विष्णु के भक्त हैं तो आप भागवत कथा नहीं करा सकते। आप भगवान विष्णु के भगवान भक्त हैं तो आप भागवत कराएं, देवी के भक्त हैं तो देवी भागवत पुराण करवाएं। आपका जो मन हो, पर 18 पुराण में से एक पुराण का श्रवण जीवन यदि मनुष्य मात्र मिला है, एक बार भगवान कृपा करे कि आपके घर भी भगवान पुराण के रूप में आकर विराजमान हो। बोले शिव महापुराण की। आइए मिलकर एक बार संकीर्तन करते हैं, उसके बाद भगवान की आरती और फिर हवन की तैयारी है, फिर सब मिलकर हवन करेंगे। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, हरे हरे बोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे बोले हरे हरे बोले नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं,
श्री शिवाय नमस्तोभ्यं 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 श्री शिवाय नमः बल शंकर भगवान की ओंकारेश्वर महादेव की जय नर्मदा मैया की जय कावेरी मैया की जय भुवनेश्वर महादेव की जय आज की आनंद की जय श्री पार्वती देवा